मोअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल ज़ोन में आपका इस्तक़बाल है। इससे पहले आपने मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों पर हमसे गुफ्तगू समाअत की। हमने सोचा कि ख़ास एक अलग ही वीडियो सब्ज़ियों के ताल्लुक़ से हम बनाएं, जिसमें मख़सूस सब्ज़ियों पर गुफ्तगू होगी। हमने आज जिस सब्ज़ी का इंतख़ाब किया है, मैं समझता हूँ कि हर मुरग़्ग़न ग़िज़ा में उसका इस्तेमाल लाज़िमी हो जाता है, यानी गाजर। डॉक्टर साहब, आज हम गाजर पर गुफ्तगू करेंगे। शायद आपकी भी पसंदीदा सब्ज़ी होगी। बिल्कुल। जी, हर किसी की। मैं ये बता दूं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में हाँ जी, इसको क्या कहा जाता है। जैसे हम उर्दू में तो गाजर ही कहेंगे, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको कैरेट कहते हैं, अरबी ज़बान में जुज़ारा जी, और फ़ारसी ज़बान में हवेज, पंजाबी ज़बान में गजारा, गुजराती ज़बान में भी गजारा ही कहा जाता है, तमिल ज़बान में कैरेट और कन्नड़ा ज़बान में कैरेट। पहले इसकी पैदावार ईरान में हुई डॉक्टर साहब। जी जी। फिर एशियाई ममालिक में इसके काश्तकारी शुरू हुई। अब तो आम बात है। जी जी, बिल्कुल तो सही। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि यानी कैरेट, जिसको हम गाजर कहते हैं, हाँ। इसके फ़वाइद। जी, बहुत अच्छा, बहुत जी। अच्छा। आप एक बात बोलना भूल गए, वो ये है कि इसको जो सबसे पहले एक गाजर, जी, कैरेट जिसको कहते हैं, ऑलमोस्ट हर ज़बान में इसको कैरेट कहा जाता है। नीचे बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं इसके। जी। इसको सबसे पहले उगाया जाता था इसके पत्तों के लिए और इससे निकलने वाले बीज के लिए। अच्छा अच्छा। Like carrot is a root vegetable, usually orange in color. Though purple, black, red, white and yellow carrot also was present. Even now also some. अभी भी देखने में आते हैं रेड, There are लाल some places where we get carrot of different color. These are the domesticated form of the wild carrot. In the beginning, it was cultivated for its leaves and सीड्स के लिए बनाया जाता था। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये है कि नेचुरली शुगरी, ये मीठा होता है, डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, क्रंची। इसको आप काटेंगे, कुटुम कुटुम कुरुम कुरुम जैसी आवाज़ निकलता है। कैरेट्स आर हेल्थी इंडीड। दीज रूट वेजिटेबल्स कम विथ होलसम हेल्थ बेनिफिट्स। इसके हर चीज़ के अंदर बेनिफिट ही बेनिफिट है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके अंदर। अब इसके हेल्थ बेनिफिट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये स्वीट एंड क्रंची तो है ही, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब तो आप तक तो समझ गए, कई बार मैंने भी कहा है, कई बार आपने भी कहा है कि खाने से जो जिस्म में जहरीला मादा पैदा होता है उसको ख़त्म करता है ये कैरेट। विटामिन्स एंड डायटरी फाइबर, दे प्रोवाइड ओनली 41 कैलोरीज पर 100 ग्राम। इसमें कितना भी आप खाइए आपका जिस्म फरमा नहीं बनेगा, क्योंकि 100 ग्राम आप कैरेट लेंगे तो इसमें सिर्फ 41 कैलोरीज होते हैं। एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट एंड नो कोलेस्ट्रॉल एट ऑल। इसके अंदर जो है फैट भी नहीं रहता और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम रहता है इसके अंदर, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट एंड नो कोलेस्ट्रॉल ही समझो नापिए, इस तरह होता है। एक्सेप्शनली रिच सोर्स ऑफ कैरोटीन्स एंड विटामिन ए। 1000 ग्राम्स ऑफ फ्रेश कैरेट कंटेन्स 8000, यानी 100 ग्राम में कैरोटीन जो होते हैं कैरेट के अंदर कंटेन जो होता है 8280 पर 5 ग्राम्स ऑफ बीटा कैरोटीन एंड 16706 विटामिन ए के इंडियन यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा। स्टडीज हैव फाउंड दैट फ्लेवोनॉइड कंपाउंड, ए ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस विच वेरिएबली फिनोलिक स्ट्रक्चर, ये जो है ये इसके ख़तरनाक भी नताज निकल सकते हैं, उन चीज़ों को ये ख़त्म करता है। विच प्रोटेक्ट्स द स्किन, लंग एंड ओरल कैविटी। ज़बान में जो छाले आते हैं उनको भी प्रोटेक्शन करता है ये। लंग्स, खांसी आने के से लिए भी रोक सकता है ये। चमड़े की जिल्द को, हमारी जिल्द के चिकनाई में लेके आता है ये। और ओरल कैविटी है ना, जिसको माउथ कहते हैं, मुंह के अंदर का ओरल कैविटी और एरिया जो है ये इसको साफ रखता है ये। जी। इन ह्यूमंस कैरोटीन्स कन्वर्ट इनटू विटामिन ए इन द लिवर सेल्स। अब हम जो भी खाना खाते हैं जहाँ से विटामिन ए मिलता है वो जो है हमारे लिवर में वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए की शक्ल में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरोटीन टाइप प्रेजेंट इन दिस रूट्स। बीटा कैरोटीन इज़ वन ऑफ द पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स
that protects the human body from harmful oxygen derived free radicals. The chemistry, a radical is an atom molecule on iron that has an impaired valent electron. It also carries out all the functions of vitamin A. विटामिन ए के जो भी फंक्शंस होते हैं इसमें तमाम तर मौजूद हैं, सच एज मेंटेनिंग गुड आई हेल्थ, स्पर्म काउंट इन मेल्स, आप जिनको औलाद जल्दी नहीं हो रही है या देर से हो रही है या अबॉर्शंस हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इंक्रीजेस एंड हेल्थी स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड, इसके बहुत ज़्यादा खाने से स्पर्म्स जो हैं वो इन्हें मर्द का मनविया, यानी आपका कहने का मतलब है कि गाजर बीनाई के लिए बहुत मुफीद है जी, और मर्द के लिए क़ुव्वत बाह के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, और उसमें बाह से ज़्यादा उसके जो स्पर्म्स पैदा होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं। कैरेट्स आर रिच इन पॉलीसेटालीन, एंटीऑक्सीडेंट ये भी एक है। स्टडीज हैव शोन दैट फाइट अगेंस्ट कैंसर्स बाय डिस्ट्रॉइंग द एनॉर्मस सेल्स इन द ट्यूमर्स। अब अगर कैंसर का कोई सेल बन जाता है, अब वो ट्यूमर बन गया, उसके अंदर बहुत से ज़्यादा सेल्स हैं, तो ये उसको अकेला फाइट करता है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है अल्लाह की तरफ से। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसमें विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा भरमार होती है, विच हेल्प्स इन द बॉडी मेंटेन कनेक्टिव टिश्यूज। टीथ एंड गम, इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड कैंसर्स बाय स्कैवेंजिंग। इसके अंदर जो पैदा होती है जूस, वो जूस जो है कैंसर के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, उनको ये खा जाता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, जिसके लिए हमको बहुत कुछ ये करना। एक्सेप्शनली रिच इन मेनी बी कॉम्प्लेक्सेस, बी कॉम्प्लेक्स में B1, B6, B12 और जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें तमाम चीज़ें इसकी इसी एक में भरी हुई हैं। विटामिन बी ग्रुप के विटामिन इसमें मिल जाते हैं, फोलिक एसिड मिलती है, B6, थायामिन, पेंटोथेनिक एसिड एक्सेट्रा। दे कंटेन सब्सटेंसेस टू मेटाबोलाइज द बॉडी। इन तमाम चीज़ों से जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, यानी इसकी बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। दे हेल्प हेल्दी लेवल्स ऑफ मिनरल्स लाइक कॉपर। इसके अंदर सिर्फ विटामिन सी नहीं, इसके अंदर मिनरल्स भी बाकी हैं, जैसे कॉपर है, कैल्शियम है, पोटासियम है, मैंगनीज़ है, फास्फोरस है, कंट्रोल्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, हम जितनी भी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, हम अब तक एक बात बताना भूल गए कि एक इंसान को गाजर कितना खाना चाहिए। हाँ, 1 किलो मिकदार उसकी कितनी, उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए। हम जितनी भी मिकदार की बात करते हैं वो सिर्फ 100 ग्राम्स की बात करते हैं हम। याद रखें क़ारीन, हमारे देखने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी हमने फ़वाइद बताते हैं वो 100 ग्राम्स का है, किलोस की शक्ल में नहीं, 100 ग्राम्स का है। और दूसरी बात एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जब आप इसे ख़रीदने के लिए पहुंचते हैं तो देखें कि ये सख्त हो, हिलता हुआ नहीं, नरम नहीं, और इतना बड़ा भी गाजर नहीं, मोटा मोटा गाजर भी नहीं चाहिए, टेंडर हो, ये यानी कौला जैसा जिसे कहते हैं वो हो, इसको निकालना ज़रूरी है। अब उस तरह से आप ख़रीदी करें तो बहुत से गाजर ऐसे होते हैं हिलते हैं, यानी पुराना गाजर नरम हो जाता है, सूख जाता है, नरम रहता है, वो नहीं। अब इसको लेके क्या करना है, इसके ऊपर बारीक बारीक नसें होती हैं, जड़ें, उनको छीलना है और आहिस्ता आहिस्ता खुरचना है। ज़्यादा खुरचेंगे तो उसकी विटामिन की और उसकी न्यूट्रिशन ये ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इसके ऊपर अब आप ख़रीदने के लिए जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुख्ता है और कौन सा पुराना है। तो इस जड़ को हमेशा आप याद रखेंगे, इसके जो तने को, जो यहाँ से जो ये होता है वो ये ऊपर यहाँ तक जो है हरिया हो जाएगा, ग्रीन कलर का। उस गाजर को आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है। तो वो ग्रीनरी जो है छोड़ करके दूसरी ले लेंगे आप, छोटा सा। बड़े बड़े गाजर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। आपके कहने का मतलब ये कि जड़ें अगर हरी हों, हाँ, तो उसको ना खरीदें नहीं, इसका जो तना है, जब ऊपर वाला जो है उसके ऊपर जो एक हरी बाइंड से बन जाती है। अब देखेंगे तो लगता है उसमें एक हरा कलर सा आ गया, उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो बहुत पुख्ता हो गया है। उसके विटामिन जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते। यूँ कह सकते हैं कि भरपूर ग़िज़ाइयत इसमें गाजर में पाई जाती है। आम तौर पर इसे जो है जनरली लोग जो है मीठा बनाने के लिए लेते हैं,
शादियों में अक्सर। मगर अफसोस की बात यह है कि इससे डायबिटीज़ अगर मीठा बन गया हो तो नहीं खा सकते, इसको भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें जो है शुगरी होती है। हाँ, मिठास तो इसका मिठास ज़्यादा होती है, तो इसको ज़रा अवॉइड करें। में इसकी खास अहमियत। जी, खास अहमियत है। आप इसका कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो थोड़ा सा इसका चखना खाएंगे, लेकिन अगर इसको आप तरकारियों के साथ, मसाले के साथ पकाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सिर्फ मीठे में, मीठा बनाने से ज़रा अच्छा लगता है। मगर क्या कीजिएगा, देखिए कैसे करना है, आप कर सकते हैं इसको। नहीं, अक्सर जो है इस सालन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी, जी। कई तरह, जैसे कि मैंने कहा कि मुरगन ग़िज़ा में तो इसका इस्तेमाल लाजिमी है। हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, बिरयानियों में अक्सर लगाते हैं। हाँ, वही खुशके में बनाते हैं लोग, उसको कट करेंगे, आधा डालेंगे। तो उसकी ग़िज़ाइयत को जहन में रखते हुए बावर्ची लोग जो है इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो नाज़रीन, आज आपने गाजर के ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब से मालूमात हासिल की। आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि गाजर किस कदर ग़िज़ाइयत से भरपूर एक सब्ज़ी है। इसका इस्तेमाल करें। हम अगले एपिसोड में एक नई सब्ज़ी के साथ हाजिर खिदमत हो जाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। न्यूट्रिशन ऑल द वे एक हमारा नया चैनल है जो यूट्यूब में चल रहा है। न्यूट्रिशन ऑल द वे, ग़िज़ाइयत, भरपूर ग़िज़ाइयत। जी, आप इसको कटिंग से आप रखिए, इसके रिकॉर्ड्स अलग रखिए। जब भी कोई चीज़ ख़रीदना हो तो इस तरह से सामने रख करके करेंगे तो बहुत बेहतर है। अक्सर हमारे जहन से ये बात निकल जाती है नाज़रीन कि हम ये कहना भूल जाते हैं कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दरअसल हम ये इसलिए नहीं कहते कि हमारा मकसद कुछ और है, यानी हम चाहते हैं कि खिदमत खल्क़ हो। तो अक्सर हमारे जहन से बात निकल जाती है, मगर आज याद आ गई तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम को आप शेयर करें, बिल्कुल ख़ासकर सब्सक्राइब करें ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे, और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।